हेलो स्टूडेंट्स, अब तक रोटेशन में जितने भी लेक्चर हमने कंप्लीट करे उसमें बेसिकली हमने 3 मेजर टॉपिक्स को कंप्लीट किया है, जिसमें पहला है रिजिड बॉडी का कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने समझा कि रिजिड बॉडी क्या होता है और उसके बाद इसका मोशन किस तरह का होता है, रिजिड बॉडी का ट्रांसलेशन और रिजिड बॉडी का रोटेशन कैसे देखते हैं, इन सब के बारे में मैंने आपको बताया। फिर हमने बात करी एक्सिस ऑफ रोटेशन के बारे में, ओके। और तीसरा हमने बात करी थी इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के बारे में। अब कुछ क्वेश्चन के प्रैक्टिस जो हमने करी थी और आज के लेक्चर में हम इन सब को मिला करके जो अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं उसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं, ओके। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर। आज के लेक्चर का जो पहला क्वेश्चन हमने लिया है, इसमें 2 सिलेंडर आपस में जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं भाई, देख लो। एक तो यहाँ पर, एक तो ये है सिलेंडर एक इस तरीके से, और दूसरा सिलेंडर इसके साथ ऐसे अटैच्ड है, ऐसे, ओके। और इस पे रस्सी लपेटी गई, ऐसे करके रस्सी लपेट दी, इस पे रस्सी ऐसे खुल रहा है। आया समझ में? दोनों आपस में फ्यूज्ड है, दोनों का एक्सिस बिल्कुल ऐसे, ठीक है ना, ऐसा ही है। आपको जो दिख रहा है उसका क्रॉस सेक्शनल पार्ट दिख रहा है सामने से। इनर रेडियस r और आउटर रेडियस है 2r। इसका सेंटर इस इंस्टेंट पे v0 से चल रहा है। रस्सी जो इसके ऊपर से जाकर के एक पुल्ली के ऊपर से नीचे ऐसे जा रही है, जहां पर एक मास अटैच्ड है, और इस गिवन इंस्टेंट पर ये v से नीचे जा रहा है। क्वेश्चन पूछा गया कि अगर ये v से नीचे जाए तो v0 बताओ, ये v0 की वैल्यू बताओ। गिवन है कि ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है यहाँ पर फ्रिक्शन सफिशिएंट है, यानी कि यहाँ पर कोई स्लिपिंग नहीं हो रही, यहाँ पर कोई स्लिपिंग नहीं हो रही। सो ये अपना पहला क्वेश्चन है जिसको हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे भाई? तो सॉल्व करने का सिंपल तरीका है, देखना अच्छे से। ये जो मास है जो v से नीचे जा रहा है, क्या इससे जुड़ा हुआ जो स्ट्रिंग है उसका भी हर एक पॉइंट v से नीचे जाएगा? देख लो, जब ये पुल्ली से होते हुए ऊपर रस्सी यहाँ पहुंचेगा, क्या रस्सी का ये सारे पॉइंट भी v से ही आगे जा रहा होगा? जो स्ट्रिंग है वो इनएक्सटेंसिबल है, ऐसा मान लीजिए कि आइडियल है, या फिर ऐसा बोल दो कि इनएक्सटेंसिबल है, ओके। इसकी लेंथ में कोई चेंज नहीं हो रहा। अब देखना, अब ये रस्सी जो है वो यहाँ भी अटैच्ड है, तो क्या ये पॉइंट भी आगे जाएगा v से? ऐसा ही होगा। अब एक काम करते हैं, हम इस पॉइंट के बाद काम कर लेते हैं। ये पॉइंट जो है वो है लोकेशन ऑफ IAOR, यानी कि यहां से एक एक्सिस गुजरेगा जिसको आप इस इंस्टेंट पे इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन कह सकते हो, ओके। और इसके बाद पूरा सिस्टम मान लेते हैं कि ओमेगा से घूम रहा है। अब यहां पर एक काम और करता हूं, इस पॉइंट को मैं P कह देता हूं, इस पॉइंट का नाम A, इस पॉइंट का नाम B। अब मैं यहां पर बैठ करके B की वेलोसिटी लिख सकता हूं और A की वेलोसिटी लिख सकता हूं इन टर्म्स ऑफ ओमेगा। ये कर लेते हैं, इससे अपना काम आसानी से हो जाएगा, ओके। देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो P पे बैठ करके हम A के बारे में बात करें तो हम लिखेंगे ओमेगा इक्वल्स टू A की वेलोसिटी v0, और ये सेपरेशन कितना है यहां से यहां तक का, ये जो सेपरेशन दिख रहा है आपको, क्या ये 2r है? देख लो ठीक से, क्या ये 2r है? तो ये हो जाएगा v0 अपॉन 2r। इक्वेशन 1। आप P पॉइंट में बैठ करके B को देखोगे तो ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी v अपॉन 2r प्लस r, दैट विल बी 3r। सो दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2। दोनों को जब आप कंपेयर करोगे, क्योंकि दोनों का ओमेगा सेम है, कंपेयर करोगे तो हो जाएगा v0 अपॉन 2 इक्वल्स टू v अपॉन 3। r कैंसिल आउट हो गया यहाँ पर, और ऐसे में v0 की वैल्यू हो गई 2v/3। ये रिक्वायर्ड आंसर है। अगर आपसे कोई ओमेगा पूछ ले तो ओमेगा का आंसर ये रह गया, v0 अपॉन 2r। v0 गिवन था ना, सॉरी v0 नहीं, v गिवन था, तो ये हो गया ना v अपॉन 3r। ये अपना आंसर हो गया, कोई दिक्कत? तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक कोई पुल्ली गिवन है और पुल्ली पर एक रस्सी अटैच्ड है ऐसे, और रस्सी का एक एंड यहाँ दिख रहा है अपन को। ये एंड जो है ग्राउंड फ्रेम से V2 से नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसके सेंटर से एक स्ट्रिंग अटैच्ड है, या फिर ऐसा कह दो सेंटर जो है वो V1 से वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है। ये दोनों जो दिख रहा है V1 और V2 का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, जैसा कि डायग्राम में दिख रहा होगा आपको, ओके। आपसे पूछा गया कि ये जो पुल्ली है इसका ओमेगा बताइए, इस पुल्ली का ओमेगा क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में, राइट। तो आपको ओमेगा बताएं तो ओमेगा कैसे बताते हो आप? मान लो ये पुल्ली है, आप यहाँ बैठ गए, तो मान लो ये जा रहा है V से नीचे, तो पुल्ली के सेंटर बैठ जाओगे, और यहाँ बैठ के आप देखोगे तो ये हो गया R, और ये घूम रहा है मान लो ओमेगा से, तो ओमेगा की वैल्यू करते थे हम लोग V अपॉन R। यही करते थे हम लोग, बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट अपन यहाँ फिर से लगाएंगे। तो एक काम करते हैं, पुल्ली के सेंटर पर बैठ जाते हैं। तो जैसे आप पुल्ली के सेंटर पर बैठ जाओगे, क्या दिखेगा आपको भाई? यहाँ बैठ गए तो ये V1 दिखना बंद हो जाएगा आपको। क्या करोगे आप?
यहां पर v2 तो है, यहां पर एक वेलोसिटी का टर्म और लगा दोगे तो क्या हो जाएगा v2 प्लस v1, यही होगा। और यहां बैठ कर देखोगे तो ये घूम रहा होगा ऐसे ओमेगा से, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी v1 प्लस v2 अपॉन r। ये ओमेगा का मैग्नीट्यूड हो गया। कोई दिक्कत? अगर आप डायरेक्शन के बारे में बात करोगे तो डायरेक्शन कुछ इस तरह से हो जाएगा, राइट हैंड थंब रूल से प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ट। ओके, तो ये अपना हो गया वैल्यू ऑफ ओमेगा दैट इज v1 प्लस v2 बाय r। अब जो क्वेश्चन हमने यहां पर कंसीडर किया है, इस क्वेश्चन में एक पुल्ली गिवन है, राइट। पुल्ली का सेंटर है O, रेडियस है r, और इस पुल्ली पे एक रस्सी को लपेटा गया है। ओके, उसका एक एंड, रस्सी का एक एंड यहां पर है। क्वेश्चन में कहा गया कि जिस ड्यूरेशन में ये वाला एंड यहां से h डिस्टेंस नीचे जाएगा वर्टिकली डाउनवर्ड, उसी ड्यूरेशन में इसका जो सेंटर है ये ऊपर जाएगा 2h डिस्टेंस। ओके, ये जो रस्सी का एक एंड h नीचे जाएगा, उसी ड्यूरेशन में सेंटर 2h डिस्टेंस ऊपर जाएगा। तो बताइए कि इस ड्यूरेशन में पुल्ली कितना एंगल घूमा। ओके, तो ये हमें पता करना है। इस क्वेश्चन को अप्रोच करें तो बड़ा सिंपल तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जितना पुल्ली घूमेगा उतना ही रस्सी को वो अनवाइंड करेगा। तो कैसे भी करके मुझे समझ में आ जाए कि कितना स्ट्रिंग रिलीज हुआ, तो हम आसानी से इसका एंगल ऑफ रोटेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, जब ये 2h डिस्टेंस ऊपर पहुंचा है तब का एक सिचुएशन ड्रॉ करते हैं। फिलहाल सेंटर इस लाइन पे है और यहां से 2h डिस्टेंस ऊपर सेंटर चला गया इसका। ओके, 2h डिस्टेंस सेंटर चला गया ऊपर, यानी सेंटर अब इस लाइन पे कहीं है, तो मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया पुल्ली को, सेंटर पहुंच गया यहां पर। कोई दिक्कत? अब रस्सी यहां पे, ये वाला पॉइंट कहां पहुंच गया, यहां पर, और ये वाला पॉइंट पहुंचा है यहां पर। तो मैं एक काम कर लेता हूं, यहां से एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं यहां पर, रस्सी का दूसरा एंड यहां पर और पुल्ली खुद यहां पहुंच गया। अब मुझे बताओ, क्या यहां से यहां तक का जो लेंथ है वो रस्सी, यानी ये लेंथ वाला रस्सी पहले से अवेलेबल है, यानी ये वाला पार्ट तो पहले से अवेलेबल है भाई। ये पार्ट है h और ये पार्ट है 2h। समझ में आया आपको? तो जो एक्स्ट्रा लेंथ जो रस्सी का दिख रहा है वो कितना हो गया, 2h प्लस h, और ये जो लेंथ है वो रस्सी के घूमने के कारण आया हुआ है। तो टोटल लेंथ जो अनवाइंड हुआ है वो है 2h प्लस h, यानी कि 3h। रेडियस कितना है इसका, r। अब ये मान लो थीटा एंगल घुमा होगा, तो थीटा की वैल्यू होती है L अपॉन r, ये आपको मालूम है, इसका यूनिट होता है रेडियन। अब थीटा की वैल्यू L अपॉन r, L हमें मालूम है कितना, 3h। तो जो एंगल ऑफ टर्न है वो है 3h अपॉन r के इक्वल। अरे क्लियर है सबको? तो जो एंगल पुल्ली रोटेट किया है वो है 3h अपॉन r रेडियन। अब एक क्वेश्चन अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन में हमारे पास एक रॉड है जिसके बारे में बात की गई है। रॉड है यहां पर, देख लो, रॉड का लेंथ है L, एंड है A और ये एंड है B, सेंटर ऑफ मास है बीच में, ये चल रहा है V0 से आगे, ओमेगा नॉट से ऐसे घूम भी रहा है, सेंटर ऑफ मास है तो लेंथ हो गया L, तो ऊपर का पार्ट L/2, नीचे वाला पार्ट भी L/2। क्लियर है? क्वेश्चन में इस पॉइंट को अभी ऑरिजिन पर देखा गया, यानी कि इस टाइम पर जो सेंटर ऑफ मास है वो ऑरिजिन के ऊपर है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,0। कब बेटा? टाइम जो है इस समय कितना है, टाइम है इस समय 0। इनिशियल सिचुएशन में ये डायग्राम गिवन है और आपसे पूछा गया किसी टाइम t पर b का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा। सो दिस इज द क्वेश्चन। ओके, अगर आप इस क्वेश्चन को ठीक से देखोगे तो ये क्वेश्चन में ऑरिजिन यहां पर है और ये बॉडी CRTM कर रहा है। ओके, अच्छा एक चीज और मैं कह देता हूं यहां पर कि ये डायरेक्शन है x का और ये डायरेक्शन है y का। ओके, ये हो गया y का डायरेक्शन, राइट। तो मैं ये कह रहा था कि ये बॉडी अभी CRTM कर रहा है, कंबाइंड रोटेशनल एंड ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है, और अगर ऐसा है तो इसमें हमें दोनों पर अलग अलग काम करना चाहिए। दोनों मतलब रोटेशनल पर अलग काम करना है और ट्रांसलेटरी मोशन पे अलग काम करना है, दोनों को एक साथ मिक्स नहीं करना चाहिए। तो पहले मैं ट्रांसलेटरी मोशन पे काम करता हूं, यानी V0 पे काम कर लेता हूं, और किसी टाइम t पर इस डायग्राम को रीड्रॉ करता हूं। तो किसी टाइम t पर रॉड जो है मूव करके यहां पहुंच गया, सपोज कि रॉड जो है मूव करके यहां पहुंच गया, राइट। रॉड अगर यहां पहुंच गया तो इसका A पॉइंट यहां होना चाहिए, B पॉइंट यहां होना चाहिए, और सेंटर ऑफ मास मूव करके यहां पहुंचना चाहिए। सेंटर ऑफ मास यहां पहुंच गया तो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट अपन लिख पाएंगे यहां पर, और ये कोऑर्डिनेट क्या होगा ये देखते हैं। सेंटर ऑफ मास V0 से आगे चल रहा था और किसी टाइम t पर हमने इसे दोबारा ड्रॉ किया है, तो t टाइम में सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा V0 इंटू टी।
तो ये जो सेपरेशन है ये हो जाएगा v नॉट इंटू टी, क्योंकि ये x में मूव किया है तो x कोऑर्डिनेट इंक्रीज हो जाएगा और ये हो जाएगा v नॉट टाइम्स टी कॉमा 0। ये हो गया इसका सेंटर ऑफ मास का नया लोकेशन। लेकिन अभी तक हमने केवल v नॉट के बारे में बात की है, अभी ओमेगा नॉट के बारे में बात नहीं करी है। अगर हम ओमेगा नॉट को कंसीडर करें तो ओमेगा नॉट इस पूरे रॉड को घुमाने का काम करेगा। अब टी टाइम में कितना घूम जाएगा रॉड, इसके बारे में अगर बात करोगे तो ये थीटा की वैल्यू होनी चाहिए ओमेगा नॉट इंटू टी। इतना ही घूमेगा रॉड, ठीक है भाई। अगर इतना रॉड घूम गया तो रॉड को घुमा भी देता है। मैं एक काम करता हूं, इसे सेलेक्ट करके इसको क्लोन करता हूं और ये जो डायग्राम होता है मैं घुमा देता हूं। ओके, सेंटर ऑफ मास बिल्कुल वहीं पर जहां पर था। तो ये जो है न्यू लोकेशन ऑफ बी हो गया। ये बिना ओमेगा नॉट को कंसीडर किए बी का लोकेशन है और अब ये घूम गया तो बी यहां पहुंच गया। कितने से घूम गया भाई? तो ये एंगल के बारे में बात करें तो ये एंगल थीटा है, जिसको हमने नाम दिया है थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट इनटू टी। थीटा की जो वैल्यू है ये ओमेगा नॉट इनटू टी है, राइट। अब मुझे बताओ कि बी का कोऑर्डिनेट क्या यहां से लिख पाएंगे हम लोग? ये जो लेंथ है ये लेंथ है l/2। ये जो लेंथ दिख रहा है आपको ये लेंथ है l/2। तो क्या हम यहां से बी का कोऑर्डिनेट लिख पाएंगे? देखो v नॉट टी तो ये है ही, तो ये लेंथ कितना है बताना। ये लेंथ l/2, ये एंगल थीटा, तो ये हो जाएगा l/2 cos थीटा और ये हो जाएगा l/2 sin थीटा। मैं कौन से लेंथ की बात करूं दोबारा बता देता हूं मैं आपको। मैं बात करूं अभी यहां पर इस वाले लेंथ के बारे में। ये जो लेंथ है ये है l/2 sin थीटा और ये जो लेंथ है ये कितना है l/2 cos थीटा। अब बी का कोऑर्डिनेट लिखना है अपन को, तो बी का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? ये पॉइंट v नॉट टी है ही, देख लो ठीक से, v नॉट टी है ही और v नॉट थोड़ा सा और आगे बढ़ना है। कितना आगे बढ़ना है? तो l/2 sin थीटा, तो प्लस l/2 sin थीटा आप आगे बढ़ोगे तो ये हो जाएगा इसका x कोऑर्डिनेट, कॉमा y कोऑर्डिनेट कितना? तो y कोऑर्डिनेट 0 है और आपको नीचे जाना है, नीचे मतलब माइनस l/2 cos थीटा, तो ये जाएगा माइनस l/2 cos थीटा। ये हो जाएगा इसका y कोऑर्डिनेट। क्या ये क्लियर है आपको? क्योंकि थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा? ओमेगा नॉट इंटू टी। तो फाइनली हम यहां पर बी का कोऑर्डिनेट लिख पाएंगे, इट विल बी v नॉट टी प्लस l/2 साइन ओमेगा नॉट इंटू टी। ये हो गया इसका x कोऑर्डिनेट, कॉमा y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा भाई? y कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस l/2 cos ओमेगा टी के बराबर। तो दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। तो बी का कोऑर्डिनेट हमें यहां पर मिल गया। अब एक क्वेश्चन यहां पर है, इस गिवन क्वेश्चन में एक बॉबिन है, राइट। बॉबिन का जो इनर रेडियस है, सेंटर यहां पर इनर रेडियस है वो है स्मॉल आर और आउटर रेडियस कैपिटल आर। ओके, इनर सरकमफ्रेंस पे धागे को लपेटा गया, धागे का एक एंड यहां से पुल्ली से होते हुए नीचे जा रहा है। इस गिवन इंस्टेंट पर जिसमें ये डायग्राम को दिखाया गया उसमें ये एंड v स्पीड से नीचे जा रहा है और ये एंगल अल्फा गिवन है, राइट। आपसे पूछा गया कि इसका सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी अगर यहां पर कोई स्लिपिंग नहीं है। तो दिस इज द क्वेश्चन, यानी कि आपको सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बतानी है। ये जो पॉइंट दिख रहा है इसकी वेलोसिटी बतानी है। अब सवाल यहां पर यह है कि वेलोसिटी बताएंगे उससे पहले यह सवाल है कि घूमेगा किधर? ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए पीछे जाएगा या फिर क्लॉकवाइज घूमते हुए इधर आएगा? ये पहले कंफर्म कर ले ताकि हम वी नॉट को एज्यूम कर सके इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में, राइट। क्योंकि जब आप इसको खींचोगे तो ये ऐसे घूमेगा या फिर ऐसे घूमेगा, पता तो करना पड़ेगा। और पता करना बड़ा सिंपल है। कैसे पता करेंगे भाई? तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे आप बैठ जाइए और जितने भी फोर्स लग रहे हैं इसके ऊपर, जितने भी फोर्स लग रहे हैं उस पर सबका टॉर्क फाइंड आउट करिए। काफी आसान है फाइंड आउट करना। इस पॉइंट पे mg लग रहा होगा नीचे, जो इसी पॉइंट से पास करेगा mg, और नॉर्मल यहां पर पहले आप ये देख लो। टेंशन लग रहा होगा इधर कहीं और फ्रिक्शन इस लाइन में कहीं होगा, या तो आगे या फिर पीछे। और अगर आप इसको एक्सटेंड करोगे तो ये ऐसा दिख रहा होगा, यानी कि टेंशन का जो लाइन है, लाइन ऑफ एक्शन, वो इस तरह से। इस पॉइंट में बैठ के आप टॉर्क देखो तो mg का टॉर्क 0, फ्रिक्शन का टॉर्क 0, नॉर्मल का टॉर्क 0। तो केवल टॉर्क दिखेगा इस टेंशन का, जो कि आपको इस तरह से घूमने का सेंस दे रहा होगा। इसको, ये टेंशन का टॉर्क इसको ऐसे घुमाएगा। तो जो इसके घूमने का सेंस है वही इसके ओमेगा का भी सेंस होना चाहिए, राइट। अगर ये क्लियर है तो हम इसी ओमेगा के सेंस को लेके आगे अपना कैलकुलेशन करने वाले। तो एक बात तो कंफर्म हो गया कि ये जो बॉडी है ये कुछ इस तरीके से ओमेगा नॉट से घूम रहा होगा। इसका मतलब ये ऐसे वी नॉट से जा रहा होगा। देख लो, यहां पर कोई स्लिपिंग नहीं है, राइट।
तो इसका मतलब यहां पर जो वेलोसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, आगे v नॉट और पीछे हो जाएगा ओमेगा नॉट इंटू आर, और कोई स्लिपिंग नहीं है तो यहां लिखना पड़ेगा v नॉट की वैल्यू ओमेगा नॉट आर। ये हो गया पहला इक्वेशन, सिंपल सा है। देख अब दूसरा बेटा इस पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं, इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी। तो पहले तो मैंने बताया कि पहले ट्रांसलेशन वाले पार्ट को लिखना चाहिए, तो v नॉट मैंने लिख दिया आगे, और घूमने के कारण इस डायरेक्शन में इधर हो जाएगा ओमेगा नॉट आर। ओके, अब देखो बेटा एक चीज कि ये एंगल अल्फा, तो ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री माइनस अल्फा के बराबर। तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना हो जाएगा, किसका भाई, इस स्ट्रिंग का। ये स्ट्रिंग देख रहे हो बेटा, ये जा रहा नीचे v से, तो ये भी जाएगा v से। तो मैं थोड़ा सा इस पॉइंट के बारे में कमेंट कर दूं, इस पॉइंट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में क्या होने वाला है। तो आप बोलोगे v नॉट अ कंपोनेंट दैट विल बी v नॉट cos 90 डिग्री माइनस अल्फा, इस डायरेक्शन में माइनस ओमेगा नॉट आर, माइनस ओमेगा नॉट आर, यानी कि ये पॉइंट P जो है इस गिवन स्पीड से इधर घूमता दिखेगा, तो इसी स्पीड से स्ट्रिंग को भी रिलीज करेगा, यानी कि ये जो वैल्यू है ये होना चाहिए v के बराबर। अच्छा, ये स्मॉल r हो जाएगा, ये हो जाएगा स्मॉल r। ओके, ये हो गया दूसरा इक्वेशन। हमें पता करना है v नॉट, ओमेगा नॉट नहीं चाहिए तो ओमेगा नॉट को रिप्लेस कर दो, तो ओमेगा नॉट यहां पर इसे पुट कर देंगे v नॉट बाय r, ये हो जाएगा v नॉट साइन अल्फा माइनस ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी रखनी है अपन को, v नॉट बाय r टाइम्स स्मॉल r इक्वल्स टू v। अब यहां से v नॉट आप कॉमन ले लोगे, तो v नॉट कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा r टाइम्स साइन अल्फा माइनस स्मॉल r इक्वल्स टू r इंटू v, और v नॉट की वैल्यू हो जाएगी r टाइम्स v अपॉन r साइन अल्फा माइनस r। तो ये हो गया v नॉट की वैल्यू। क्लियर है आपको?